राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, अभी तक हमने सिर्फ एक ही ब्लाउज सीखा है, वन टक्स। तो आज का जो हमारा है वो है फोर टक्स ब्लाउज। तो ये फोर टक्स पहले हम सीखेंगे, उसके बाद जब हम अगला ब्लाउज जो लाएंगे वो हमारा फोर टक्स प्लस बेल्ट ब्लाउज। और जितने भी हम ब्लाउज आपको सिखा रहे हैं सब यूनिक पैटर्न सिखाएंगे। बैक पार्ट हमारा सब डिज़ाइनर होगा, क्योंकि अभी तक सिंपल ब्लाउज आप लोगों ने बहुत सीखा, मैंने वीडियो में बहुत से वीडियो में बताया भी है। अब थोड़ा एडवांस होना चाहिए। तो इससे पहले वाले जो हमारे पार्ट है आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी में मैंने फॉर्मूला, बॉडी मेजरमेंट, बने हुए ब्लाउज से मेजरमेंट किस तरह लेते हैं, सब कुछ डिटेल के साथ सिखाया हुआ है। तो अगर ब्लाउज क्लास आपको सच में सीखना है पूरा, तो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा ब्लाउज है वो मेजरमेंट सेम ही रहेगा, और उसका जो पैटर्न है वो मैं सब कुछ आपको दिखा सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न ही आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा पैटर्न है। तो देखिए बैक साइड पे हमारी डोरी है कुछ इस तरह, और ये हमारा स्क्वायर में आएगा शेप पीछे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो हमारा 1 2 3 4 टक्स वाला ब्लाउज बनेगा। और फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, स्लीव हमारी रेगुलर स्लीव रहेगी। तो ये दोनों हमारा आपको पैटर्न पता चल गया। तो अभी देखिए मेजरमेंट, फुल लेंथ हमारी 16 है, शोल्डर 14 है, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 है, चेस्ट 38 है, वेस्ट 35 है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 है। और ये हमारा फ्रंट नेक और ये हमारा बैक नेक। तो बैक नेक हमारा हमने पूरा ही लिया है, तो इसलिए बैक नेक पे कुछ नहीं लिखा। स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम हमारा 12 है बॉटम, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आपको ये हम चार्ट पेपर पे ही सिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आना चाहिए फ्रेंड। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी छूटे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए पूरा देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे, तो चलिए बैक पार्ट को रेडी करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम बैक पार्ट बना रहे हैं। पहले सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन, और देखिए ये हमारा फोल्ड साइड है, ये हमारा अनफोल्ड साइड है, ठीक है। ये हमारा डबल फोल्ड है। उसके बाद अभी फ्रेंड हमें क्या देखना, सबसे पहले हम शोल्डर देखेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। आपका कोई भी साइज़ है, सबको 2 से डिवाइड करना है। जितना भी आपका शोल्डर है फुल, तो हमारा ये आया 7। यहाँ से 2.5 यानी 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन आना है। ये सभी साइज़ के लिए है 1 इंच। इन दोनों को आप मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद फ्रेंड इस तरह मेजर टेप को रखना है ऊपर, और लेंथ हम निकाल लेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो 16 हमें रेडी चाहिए। हम 17 पर मार्क कर रहे हैं। इस तरह एक मार्क आगे भी कर लेंगे, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आए। ये हमारा वेस्ट मिल गया हमें। अभी देखिए चेस्ट लाइन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में ही सारे फॉर्मूले मेंशन किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट इसकी भी ले सकते हैं। अभी हमने पैक नेक का कल बताया था, आज ये हमारा डीप नेक है, ठीक है। तो हमारा चेस्ट है 38, यानी कि इसमें 32 से लेके सारे साइज़ हमारे इसमें आएंगे, प्लस उसके बाद जो शुरू होगा वो 42 शुरू होगा। यानी कि हमें ये वाला देखना है, और ये हमारा डीप नेक है। तो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट हमारा 38, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो यह आया हमारा 6.3। अभी इसमें हम प्लस 0.5 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 6.833, ठीक। तो जहाँ से हमने डाउन किया है ना, वहीं पे हम इसको इस तरह रखेंगे, और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अभी हम ऊपर इस तरह चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा 9 पर आ रहा है। तो ये 2 लाइन मैंने इसलिए लगाया ताकि हमारी जो लाइन है चेस्ट लाइन वो सही निकले। तो फ्रेंड हमारी चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन हमें दोनों मिल गया। तो ये हमारा बैक पार्ट बन रहा है। तो हमें इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा 38 डिवाइड 4
9.5। तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, 9.5 पे एक मार्क करना है और यहाँ से 2 इंच की हम लूजिंग ले रहे हैं, आप 1.5 भी ले सकते हैं। हो गया। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने बताया था जब भी हमारा डीप नेक होता है शोल्डर माइनस चार्ट हमारा यूज़ होगा। तो फ्रंट और बैक दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, हमारा शोल्डर माइनस चार्ट जो है उसमें हमने आपको नेक शेप के बारे में बताया था और कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, ये हमारा नेक शेप है, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो देखिए फ्रेंड, हमें जब भी डीप ब्लाउज़ हो हमारा फ्रंट बैक कोई भी पार्ट, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। उसके लिए हमें नेक शेप चाहिए, नेक डीप चाहिए और रेडी शोल्डर, सिर्फ 3 ही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत है। तो मैंने दोनों साइड लिख दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने फुल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हमारा डोरी है, बैक पे हमारी जो बेल्ट होती है वो 1 इंच की भी नहीं है, हम यहाँ डोरी लगाएंगे डायरेक्ट। हो गया क्लियर। अब हम चार्ट देखेंगे। तो रेडी शोल्डर सबसे पहले कितना देखना है, 2.5 हमारा रेडी शोल्डर है। तो पहले हम चार्ट देखेंगे 2.5 जिसमें आए, मतलब 2.5 इंच। तो ये वाला देखिए, यानी कि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो इसी में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो इसमें आएगा। अब हम पहले फ्रंट पार्ट का देखते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा ये हो गया है, शेप हमारा राउंड है, यानी कि ये वाला लाइन शेप हमारा राउंड है और 6.5 डीप है। 6.5 यानी कि ये 6.5 जो हमारा ख़त्म होता है हमें वहाँ से नहीं लेना, जहाँ से हमारा 6.5 शुरू होता है वो लेना है। यहाँ से राउंड ले गया और यहाँ से ले गया, तो ये हमारा कितना आ गया, -2। ये इसका कितना आंसर आया, -2। अभी सेम हम इस पार्ट का भी देखते हैं, बैक पार्ट का। तो हमारा स्क्वायर शेप है, बैक पार्ट का स्क्वायर शेप है और डीप हमारा फुल है, यानी कि लास्ट वाला हम देखेंगे क्योंकि हमारे पीछे बेल्ट ही नहीं है। तो लास्ट वाला कितना आया, -3.50, -3.50। तो ये हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये देखो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 14। मिला हुआ शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, मिला मतलब ये जो हमें मिला है ना, ये मिला हुआ शोल्डर है। तो ये मिला कितना है हमें, -2। 14 में से 2 माइनस करेंगे, अब हमारा 12 आ गया। अब इस 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, लास्ट में हमारा 2 लिखा हुआ है। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, ये हमारा आंसर आया 6, ठीक है। अब सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा 14 है, मिला हुआ शोल्डर क्या है हमारा, -3.50, ये हमारा मिला हुआ शोल्डर हो गया। तो 14 माइनस 3.50, तो आंसर आया हमारा 10.5। अभी 10.5 हम यहाँ लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 10.5 डिवाइड 2, तो ये हमारा कितना आता है, 5.25। अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम फ्रंट और बैक का जो हमारा शोल्डर है वो अलग आता है। अरे वो अलग नहीं आएगा, एक बार आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो वो कभी भी अलग नहीं आएगा। तो हमारा इसका भी आंसर हमें मिल गया और ये वाला आंसर भी हमें मिल गया। तो चलिए फिर से अपने पेपर पे आते हैं। तो फ्रेंड अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे हमारा आया था 6। तो इस तरह हमें रखना मेजर टेप को और जहाँ भी हमारा ये 6 है एक मार्क कर देना है। उसके बाद एक मार्क हम यहाँ करेंगे, करने के बाद इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे, ठीक है। ये मार्क हमारा कंप्लीट। अब देखिए हमारा जो हम 6 लेते हैं, यहाँ से हमने मार्क लगाया चेस्ट लाइन का। उसके बाद हमने ये शोल्डर माइनस चार्ट देख के इसको निकाल लिया। इसको निकालने के बाद इस तरह मेजर टेप को रखना है और हम इसका अब सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे जो हम क्रॉस लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं उसके लिए भी मैं एक चार्ट आपको लोग को मेंशन कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला चार्ट हमारा यूज़ होगा यहाँ पर। तो अभी हमें जो क्रॉस लगाना है उसके लिए ये हमारा चेस्ट साइज़ दिया हुआ है, ये फ्रंट पार्ट का है, ये बैक पार्ट का। हम तो बैक पार्ट अभी बना रहे तो हम ये बैक पार्ट वाला ही देखेंगे। और 32 से लेके 39.75 हमारा इसके अंदर, तो यानी कि हमारा 1 इंच बैक पार्ट पे क्रॉस आएगा। तो ये भी हमारे चेस्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो ये क्रॉस हमारा 1 इंच का क्रॉस आ गया। उसके बाद फ्रेंड अब हम आर्म होल को मिला देंगे। अगर आपके पास इस तरह स्केल है कर्व वाला फ्रेंच का, तो आप इस तरह स्केल का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी बैक पार्ट का आर्म होल तैयार हो गया। अभी देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो मैंने आपको बताया था जितना हमारा बैक पार्ट का इधर वाला ये पार्ट आएगा ना, उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे और उतना ही उसको भी हम माइनस कर देंगे। अब हमें चेक करना है फ्रेंड कि जो हमारा बैक साइड का नेक है वो हमारी चेस्ट लाइन यानी ये वाली लाइन से अगर नीचे है तो हमें 1/2 इंच या 0.75 और हमें माइनस करना है अगर चेस्ट लाइन से नीचे है। अगर चेस्ट लाइन के ऊपर है तो हमें यहाँ कुछ भी माइनस नहीं करना, पर ये तो हमारा माइनस होगा ही होगा क्योंकि ये तो हमारा फुल ओपन है। तो यहाँ से हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, 1/2 इंच और माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि इतना माइनस करने के बाद अब आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ब्लाउज़ छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड एक बार अगर आप ट्राई तो करिए, आपका ब्लाउज़ कभी भी छोटा नहीं होगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हम ब्लाउज़ को पलटेंगे, वो भी हम आपको वीडियो में अच्छे से दिखा देंगे जब भी हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट आएगा उसमें। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब हम सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। 1 इंच हम और साथ में लेके चलेंगे, 3.5 पे मार्क लगाएंगे 3.5 पर। ठीक है, 3.5 पे हमने यहाँ मार्क लगा दिया है और यहाँ पे ही मेजर टेप को रखना है। जो मार्क हमने यहाँ लगाया है वो अब यहाँ भी लगाएंगे 3.5। अब ये जो भी मिला है ना ये हमारी वृथ है, क्लियर है। और वृथ हमारा है 2 इंच में 2 लाइन, 2 इंच में 2 लाइन। और अभी फ्रेंड हम वेस्ट पे निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट है हमारा 35 डिवाइड 4 8.75 8.75। बैक साइड पे हमारा डार्ट नहीं रहेगा, हम ओपन कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो ले भी सकते हैं। और 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। उसके बाद अभी हम अपना फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। फ्रंट पार्ट के बाद ही हम इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पूरा समझ में आना चाहिए। और ये वाला पूरा पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा माइनस में चला गया। तो चलिए अभी फ्रंट पार्ट भी शुरू कर देते हैं। तो फ्रंट पार्ट पे भी हमने पहले स्ट्रेट लाइन लगाई है, उसके बाद जितना भी शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे 7। यहाँ से 2.5 पे मार्क करना है, 1 इंच डाउन आएंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे। तो आप में से सबको कमेंट करना है कि मेरा मेथड आप लोग को समझ में आया या नहीं, वो ज़रूरी है। और हम अपने पहले वाला जो हमने बैक पार्ट बनाया था ना उससे हम नाप ले लेंगे हमारा चेस्ट लाइन के लिए। तो फ्रेंड बैक पार्ट का भी हमारा जो हमने आर्म होल निकाला था यानी कि हमारी चेस्ट लाइन यही आया था 6.833। इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। सिक्स पॉइंट 833। अब इन दोनों पॉइंट को सीधा कर देंगे। तो देखिए अभी आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम आपने वहाँ तो फुल लेंथ यहाँ से लिया, अभी इसमें आपने लिया नहीं है, चेस्ट लाइन पहले ले लिया। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना इसका हम सेंटर ले लेंगे। जहाँ भी ये सेंटर आया है इसको हम इस पर रखेंगे। ये सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट पे ही होगा, बैक पे हमें यहीं से लेना है। आप कोई भी ब्लाउज बनाइए सब में बैक से हमें यहाँ लेना है, फ्रंट पार्ट से हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। ठीक है, इस तरह रखना है। तो जितनी भी हमको लेंथ चाहिए 1 प्लस करेंगे साथ में। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम एक और मार्किंग लगा लेंगे हम ताकि स्केल से बराबर आए दोनों पार्ट। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। चेस्ट लाइन मिलने के बाद शोल्डर माइनस चार्ट हमने इसमें भी सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था फ्रंट पार्ट का। तो फ्रेंड ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना इसको हम थोड़ा रुक कर करते हैं क्योंकि हमने बैक पार्ट में थोड़ा सा गलती कर दिया है। वो क्या हुआ, हमने जो शोल्डर माइनस चार्ट देखा ना, जो हमारा बैक पार्ट पे है उस पर फ्रंट का निशान लगा दिया और जो फ्रंट का उस पर
अभी निशान नहीं लगाया है, वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम शोल्डर -4 जो हमने देखा था, तो यहाँ हमारा कितना आया था बैक पार्ट का 5.2। तो इस तरह हम मार्क करेंगे 5.2 पे, और वही सेम 5.2 हम यहाँ मार्क करेंगे 5.25। ठीक है, अब इन दोनों मार्क को मिला देंगे। तो फ्रेंड पता नहीं कैसे ही गलती हो गई, इसको मैंने वाइटनर से वो कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और सब कुछ हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ का जो डॉट है 1 इंच वाला, वो 1 इंच पे ही आएगा इस तरह। और यहाँ का जो हमारा सेंटर है, उस सेंटर को भी हम ले लेंगे। अब फ्रेंच पॉ से हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड सच में मुझे पता नहीं चला कैसे मिस्टेक हो गई। तो फ्रेंड ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल कंप्लीट है। अब इसको साइड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो फ्रंट पार्ट पे हमारा 6 इंच आया था आर्म होल, तो यहाँ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे, और फिर इन दोनों को मिला के सीधा करना है। हो गया क्लियर। सीधा करने के बाद ये भी हमारा डीप नेक ही है, ये पार्ट हमारा फ्रंट, ये भी हमारा डीप है। जितना भी ये वाला पॉइंट आया है उतना ही यहाँ भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डीप है। हमेशा हम डीप में ही माइनस करते हैं। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर रखेंगे मेजर टेप को इस तरह। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ही हमें रखना है, फ्रंट पार्ट पे इस तरह रखते हुए अब हम इस पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमारा 6.5 पर हमारा जो नेक है वो बनेगा। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगेगा। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, ½ इंच हम प्लस करेंगे। कोई भी साइज़ हो आपका, जितना भी शोल्डर टू अपेक्स आता है उसमें ½ इंच आपको प्लस करना है। और लास्ट हमारा लेंथ है, तो फुल लेंथ हमारी 17 है, 16 हमें रेडी चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे शोल्डर। तो हमारा जो शोल्डर है रेडी शोल्डर 2.5 हमें चाहिए, 1 इंच हम ऐड करेंगे, तो 3.5 पे हम मार्क कर देंगे इस तरह। ये मार्क हो चुका। उसके बाद अब आर्म होल बनाएंगे। तो फ्रेंड आर्म होल बनाने के लिए इस तरह हम 7 का हाफ करेंगे, 3.5 आएगा, सेंटर में मिल गया। अंदर हमें 0.25 जितना बाहर आना है, और यहाँ से कॉर्नर से इसको मिलाते हुए एक लाइन लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा क्रॉस होगा वो होगा 0.75। यहाँ हमारा 1 इंच का नहीं होगा, 0.75 है इस तरह। फिर से फ्रेंच कॉ की हेल्प लेंगे, पर फ्रेंड निशान लगाने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा चेस्ट है, तो देखिए इसमें हमारी लूजिंग 2 इंच प्लस होगी। तो हमारा कितना है 38 हमारा चेस्ट है, प्लस 2 इंच 40 आ गया। अभी 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड 4, तो ये हमारा आया 10। और अगर ये पैक नेक होगा तो हम इसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो हम 10 पे हमने एक मार्क लगा दिया इस तरह, और यहाँ पे हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो फ्रेंच कॉ को इस तरह रखना है, तो यहाँ से हमें पूरा राउंड शेप देते हुए यहाँ मिला देना है। तो ये हमारा गलती से हो गया फ्रेंड, इसको भी हम वाइटनर लगा के क्लीन कर देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना निकला था 8 निकला था। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह हमने एक मार्क किया 4 पे। अभी 4 में से ½ इंच माइनस करना है, तो यहाँ हमारा 3.5 पे एक मार्क लगाना है इस तरह। और देखिए हमारा यहाँ जो टक्स लगेगा ना, वो भी एक साइज़ के हिसाब की हमारे चेस्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का डॉट लगता है। तो यहाँ पर हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे। हम वेस्ट डॉट लगा रहे हैं, तो देखिए 36 टू 44.75 हमारा 3 इंच का आएगा। एक बात याद रखना, जब भी हम 4 टक्स, वो चाहे बेल्ट ब्लाउज बनाए या 4 टक्स ब्लाउज बनाए, उसमें जितना भी हमारा ये टक्स आएगा ना, उसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है। वो ½ इंच हम क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर में भी टक्स लगता है, साइड में जो हमारा टक्स लगता है 4 टक्स में, इसलिए वो ½ इंच हमारा यहाँ मैनेज हो जाएगा।
तो वो किस तरह मैनेज करते हैं पहले हम आपको वो दिखाते हैं। तो हमारा यहाँ कितना टक्स आना चाहिए, 3 इंच का। 3 में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 2.5। तो इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह अपेक्स से, और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, सिर्फ ये टक्स में 4 टक्स में ही यूज़ होगा। मैं फिर से बता दूं, जितना भी हमारा वेस्ट है उसमें से हाफ इंच माइनस। अगर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग 2 इंच आता है तो भी आपको हाफ इंच माइनस करना है साइड वाले डॉट के लिए। तो हम पहले निशान लगा लेते हैं। हमारा 35 डिवाइड 4 8.75 पे हमने पहले एक मार्क किया है। फिर 2.5 इंच का एक मार्क जो हमारा डार्ट लगा है उसका है, और ये 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इन दोनों को इससे मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हमने इसको मिला दिया है। अब हम साइड वाला किस तरह निकालते हैं वो देखेंगे पहले। तो इस तरह मेजर टिप को रखना है और यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अब इस सेंटर से हाफ इंच नीचे आना है। हाफ इंच नीचे आ गया है। अब हाफ इंच नीचे आने के बाद फ्रेंड इसका भी सेंटर निकाल लेंगे इस तरह। ठीक है, अब जो इसका ये सेंटर निकला है इसको हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अपेक्स पॉइंट से 1 डॉट 2 3, तो 3 डॉट हमें मिल चुके हैं। अब 4 डॉट हम किस तरह निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ तो हमने 2.5 लिया है, वो हाफ इंच हमारा यहाँ एडजस्ट हो गया है। पर हम जब भी ये वाला निशान लगाएंगे तो जो हमारा रियल आया ना 3 इंच, हम 3 इंच ही लेके चलेंगे। यहाँ पर 3 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 1.5। तो इस तरह मेजर टिप को रखना है, 1.5 पे एक मार्क करना है। ठीक है, ये जो हमने मार्क किया है इस मार्क को हम मिला देंगे अपेक्स पॉइंट से। तो ये हमारा 1 2 3 4 टक्स आ गया है। अभी देखिए ये हमारा 2.5 इंच का है, तो फ्रेंड यहाँ से भी हमारा 2.5 इंच पे ही मार्क होगा, और ये वाला जो हमारा डॉट है ये भी हमारा 2.5 इंच पे ही मार्क होगा। ठीक है, अब इस 2.5 इंच का हाफ करेंगे इस तरह। जहाँ भी हमने हाफ किया है वहाँ पे जो मार्क आएगा ये वाला, ये हमारा इस वाले डॉट का आ गया। हो गया क्लियर? तो फ्रेंड ये हमारा 2.5 है, तो ये भी हमारा 2.5 आया है, और सॉरी हमें ये वाला भी 2.5 लेना है। ये वाला भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमारा 2.5 है, 2.5 पे ये मार्क हुआ है और 2.5 पे ये वाला मार्क हुआ है। अब 2.5 को भी हम हाफ करेंगे इस तरह, यानी कि 2.5 को भी हम हाफ करेंगे इस तरह। अब ये जो मार्क आया है ना ये हमारे इसका आएगा सेंटर का। हो गया क्लियर? 2.5 2.5 और ये हमारा आया है 1.25। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस तरह निशान लगाएंगे। तो मैंने कोशिश किया फ्रेंड इजी से इजी मेथड में मैं आप लोग को ये पूरा मेथड सिखाऊं। और ये वाला जो डॉट आएगा ये हमारा होगा 1 इंच का, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये वाला हो गया। अभी ये वाला डॉट हम किस तरह क्लियर करेंगे वो देखते हैं। पहले हमने 3 का हाफ किया तो ये वाला निशान लगा है। अब 1.5 का भी हाफ करेंगे, जहाँ भी आएगा एक और मार्क लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर 1.5 पे एक और मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह रखना है। 1.5 हमारा जहाँ भी आएगा एक मार्क और कर देना है। तो ये जो 2 मार्क आए हैं ना हम इससे मिला देंगे, और यहाँ से इसको। ठीक है फ्रेंड, ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद अब हम इस लाइन को चेक भी तो करेंगे। तो पहले हम इस तरह इसकी लेंथ, तो ये देखिए 3.5 आया है। अब हम इसकी भी लेंथ चेक करेंगे, इस तरह रखेंगे। तो इसकी लेंथ बाहर तक जहाँ भी आएगी हम इस तरह बाहर तक ले जाएंगे। इसको याद रखना, ये वाली दोनों लेंथ हमें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ से हाफ इंच नीचे, ये सभी साइज सभी ब्लाउज में हमें लेना ही लेना है। अब इसको सीधा कर लेंगे, और जहाँ से ये वाला क्रॉस होगा ना यहाँ पर हम इस तरह क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस करने के बाद फ्रेंड
फ्रेंच क्लॉ की हेल्प लेंगे और यहाँ से हमारा नया आर्म होल तैयार हो जाएगा। ये आर्म होल हमारा तैयार हो गया है और अभी ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। इधर से ये वाला पार्ट पूरा माइनस में चला जाएगा। और देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट है, हम इन दोनों लाइन में से जो भी हमारी बड़ी लाइन है पहले उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी ये आता है अब वहीं पे इसको रखते हुए इस लाइन को भी चेक करना है, क्योंकि दोनों लाइन बराबर आनी चाहिए। ये हमारा थोड़ा सा बाहर तक आएगा, जहाँ तक आपकी लाइन क्लियर दिखे, और इसको हम फिर इस तरह मार करते हुए इससे मिला देंगे। तो जब भी हमारी ये कटिंग होगी तो इस तरह कटिंग होते हुए फिर ये इस तरह कटिंग होगी। तो ये क्लियर हो गया। अब हम वापस अपने वेस्ट वाले डार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इस तरह मेजर टेप को रखना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। अब हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से भी इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये वाला सेंटर हमें 0.5, ये वाला 0.25 जितना बाहर आना है, आप मेजर टेप से देख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह मिलाएंगे, तो ये जो हमारी शेप है ना फ्रेंड, अब इसको हाथ से शेप देंगे, क्योंकि हमें पॉइंटेड नहीं देना, हमें राउंड देना है, ठीक है। अब इस लाइन को ये राउंड वाली लाइन से चेक करेंगे कि हमारी लाइन दोनों बराबर आनी चाहिए। तो पहले इसको देखेंगे, तो ये देखिए 6 पूरा होने में 1 लाइन कम है, और इसको हम इस तरह रखेंगे। ये हमारा मार्क हो गया। अब ये नीचे देखें तो 0.25 जितना है, ठीक है। तो 0.25 जितना हम यहाँ भी मार्क करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना हमें। यहाँ से जो हमारा 1/2 इंच वाला था, तो यहाँ हम डबल क्यों नहीं करेंगे, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, यहाँ भी हमने 1/2 इंच लिया है, वो हमारा प्लेट बन जाएगा। अगर हम यहाँ से ज़्यादा ले लेंगे, मतलब इसका डबल लेंगे, तो यहाँ हमारे यहाँ फैब्रिक छोटा हो जाएगा। तो जितना भी ये है उतना भी हम यहाँ इसको लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और इस तरह स्केल से लाइन लगा देंगे। फिर फ्रेंड हम इस तरफ 1/2 इंच ऊपर आएंगे, और ये सभी साइज़ के लिए है 1/2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये वाला भी पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा, और इधर से ये पार्ट माइनस में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है हमारा, हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए। आप इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे भी काट सकते हैं। तो 1/2 इंच जितना हम मार्क कर रहे हैं दोनों साइड से, 1/2 इंच। तो जो हमारी कटिंग होगी वो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ से माइनस में जाएगा। जब ये वाला पार्ट कट होके निकल जाएगा ना फ्रेंड, तो ये वाला पार्ट दोनों को पकड़ के हम सिलाई लगा सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा माइनस में हो गया। अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ से ये पूरा माइनस में चला गया, ऊपर वाला हमारा ये वाला पार्ट माइनस में जाएगा। एक बात और, मैंने आपको बैक पार्ट में बताया था ना, वहाँ हमने 1/2 इंच और माइनस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि चेस्ट लाइन से नीचे, तो देखिए ये चेस्ट लाइन के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ 1/2 इंच माइनस नहीं किया। चेस्ट लाइन से नीचे होता तो यहाँ से 1/2 इंच और माइनस करते, या 0.75 भी ले सकते थे, पर यहाँ हमने माइनस नहीं किया। तो चलिए अभी नेक बनाते हैं अपना। तो फ्रंट हमारा राउंड है, तो यहाँ देखिए हमारा 2.5 इंच के आसपास आ रहा है, और यहाँ हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। सॉरी, हमारा ये जो पॉइंट है ना, वहाँ तक हमें मार्क करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 इंच हमने विड्थ लिया है। अब यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे, और हम यहाँ से इसको शेप दे देंगे। एक बात और, आप हमारा ये फ्रंट ओपन रहेगा, जब हम इसको फैब्रिक पे बनाएंगे तो यहाँ से 1/2 इंच और लेना है। मैं अभी से बता दूँ आपको, क्योंकि ये तो हम पैटर्न तैयार कर रहे हैं, जब इसको फैब्रिक पे रखेंगे तो 1/2 इंच हम यहाँ से और लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसको भी हम माइनस में कर देते हैं, ये पूरा माइनस जाएगा। तो हमारा जितना भी पार्ट माइनस में होना था वो सब कुछ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले फ्रेंड हम इसकी ही कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे जिस तरह हमने कटिंग की है आप लोग को इसी तरह कटिंग करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारा ये कट इस तरह होगा। अब इसको हम स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह कटिंग होगी। अब नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड स्लीव की कटिंग हम नहीं दिखा रहे क्योंकि स्लीव हमारी रेगुलर ही है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, या फिर हम यहाँ कटिंग भी कर देते हैं। कटिंग करने पर ये हमारा शेप इसको जब हम इस तरह कटिंग करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ से जो हमारा आर्म होल है वो एक्यूरेट आ जाएगा। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा कट हो गया, अभी निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारा आर्म होल आ जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं आर्म होल के उससे। तो देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ सिलाई हो जाएगी और ये वाला पार्ट हमारा एक्यूरेट आ जाएगा। नहीं दिखा रही हूँ, आप समझ गए तरीका। तो देखिए अभी क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम वापस से इस तरह फैलाएंगे। फैलाने के बाद जिस तरह ये निशान है हमारा, इसी निशान पे हमें इसको रखना है। और ये माइनस हो जाएगा जो हम मार्क कर रहे हैं ये, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। और अब देखिए इधर माइनस करने के बाद इधर और ये इधर वाली पट्टी हमारी एक बराबर आ जाएगी। ये आपको जो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना, जब ये हमारा डॉट यहाँ वाला इसकी सिलाई हो जाएगी ना, तो ये ऑलरेडी आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह। इसको जब हम मोड़ेंगे ना, तो देखिए मोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो आपको और कुछ नहीं चेंज करना। तो फ्रेंड हम सिर्फ यहीं से माइनस कर रहे हैं, यहाँ से हमारा कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 4 टक्स ब्लाउज है इसलिए। अब बैक पार्ट पे हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा जो नेक का निशान वो लगा लेते हैं। तो कितना लगेगा 3.5, क्योंकि 2.5 इंच हमें रेडी चाहिए, 1 इंच हम ऐड करेंगे। तो देखिए ये बैक साइड का हमारा लगभग 1.5 इंच के आसपास आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम यहाँ निशान लगाएंगे 2.25 पर हमने मार्क लगाया है, ठीक है। अब इसको सीधा मिला देना है, कुछ नहीं करना, बस सीधे मिला देना है। मिलाने के बाद इसकी हम कटिंग करते हैं। अब और ये वाला जो हमारा लाइन है इस तरह ये मिल जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा। तो फ्रेंड छोटी सी एक गलती हुई थी, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्या बताए वो हो गया फ्रेंड, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। अभी हम यहाँ से भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड ये वाला पेपर हमें फेंकना नहीं है, इसको रखना है, ठीक है। याद से इसको हमें रखना है। और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए लेना है कि यहाँ हमारा लूप जुड़ेगा। ये जो क्रॉस लगाया है ना, यहाँ हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए लेना है। तो फ्रेंड हमारी जो कटिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस आपको मैसेज में बताना है तरीका समझ में आया या नहीं समझ में आया, और जो भी डाउट हो वो मैं क्लियर कर दूँगी एक बार। पर 4 टक्स में जो जो चीज़ मैंने आपको बताया है चेंज करना है वो आप कर लेना, क्योंकि ये ब्लाउज़ अगर आपको एक बार आ गया और एक प्रिंसेस ब्लाउज़, तो आप हर एक तरह का ब्लाउज़ अपने से बना सकते हैं। और लास्ट में बस यही करूँगी, कमेंट ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखे बिना स्किप किए। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने ड्राफ्टिंग और आपको कटिंग बताया है। पार्ट 2 में पूरी स्टिचिंग होगी। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।